हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6-7 की वर्कशीट 1 से 5 तक। तो हमारी पहली वर्कशीट है मैच द फॉलोइंग पिक्चर विद देयर ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन डैश नेम। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय या फिर जो वो काम करते हैं उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें करना है मैच। तो पहला हमारा दिया हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर ये रहे, दिख रहा है हमें डॉक्टर, तो इसको यहाँ से मैच कर लिया। फिर सेकंड है क्रिकेटर, क्रिकेटर इसके सामने ही है, तो ये इसको यहाँ से मैच कर लिया। थर्ड है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ये रहा, इसको यहाँ से योगा इंस्ट्रक्टर, तो ये रहा योगा, योग करते हुए, ये हो गया मैच। पांचवा है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये इसके जस्ट नीचे है कंप्यूटर ऑपरेटर। और फिर लास्ट है इंजीनियर, तो ये जो बचा इंजीनियर दिख रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट पे चलते हैं। दूसरा वर्कशीट है हमारा टिक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके हमें प्लूरल फॉर्म टिक करनी है, कौन सा सही है। ठीक है, तो जैसे पहला यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है बॉय का बॉयज, तो ये सही है, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर टिक कर लिया। ठीक है, ऐसे ही बाकी के जो है वर्ड्स, उनका हमें प्लूरल वर्ड मैच टिक करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि प्लूरल वर्ड में अधिकतर 90% वर्ड के तो पीछे एस या ई एस लगाने से ही उनका प्लूरल वर्ड बन जाता है। एस कहाँ लगता है? नॉर्मल वर्ड के पीछे, जहाँ लास्ट वर्ड अल्फ़ाबेट नॉर्मल हो, वॉवल्स नहीं हो। ठीक है, अगर लास्ट अल्फ़ाबेट वॉवल्स होता है जैसे ए ई आई ओ यू, तो ई एस लगता है। कुछ अपवाद भी हैं जैसे डबल एस, ई सी एच, एक्स, ट्रिपल एस, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके पीछे ई एस लगता है। ठीक है, वॉवल्स नहीं है लास्ट अल्फ़ाबेट, फिर भी ई एस लगता है। मैं यहाँ पर इनको समझाते हुए आपको समझा दूंगा पूरा। तो हमारा पहला है मैंगो, देखो यहाँ पर वॉवल्स आ गया लास्ट में, तो यहाँ पर ई एस लगेगा, तो ये ई एस वाला सही है, तो ये हो गया मैंगोज। दूसरा है पेंसिल, नॉर्मल शब्द है एकदम, ना तो कोई लास्ट में वॉवल्स है, ना डबल एस है, ना सी एच है, तो यहाँ पर सिर्फ एस लग जाएगा और ये हो जाएगा पेंसिल्स। फिर है बेंच, देखो सी एच फॉर्म आ गया, मैंने बोला सी एच आता है तो ई एस लगता है, तो ये इसका सही हो जाएगा बेंचेस। फिर टॉय, टॉय का हो जाएगा टॉयज। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर अगर लास्ट अल्फाबेट वाई होता है तो वाई हटाकर आई ई एस लगाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर सिटी, सी आई टी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाई है ये हट जाएगा और ये हो जाएगा सी आई टी आई ई एस, सिटीज। ठीक है, ये कुछ अपवाद है जहां पर वाई हट के आई ई एस लगता है, वरना हाँ नॉर्मल एस लग जाता है, जैसे टॉय में टॉयज लग गया। फिर आगे है ईयर, तो नॉर्मल शब्द है, ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्लास, देखो डबल एस आया तो ये क्लासेस हो जाएगा, डबल ई एस लग जाएगा। उसके बाद है बैग, बैग का बैग्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। बुक्स का बुक का बुक्स हो जाएगा, एक एस लग जाएगा। फिर ये एक्स आ गया, मैंने कहा था एक्स आता है तो ई एस लगता है, ये फॉक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये था अपना वर्कशीट 2, प्लूरल वर्ड बताने थे, हमने टिक लगा दिए। नेक्स्ट है वर्कशीट अपना मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। देखो कुछ फोटो दे रखे हैं, इनकी जो स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक सही है। तो यहाँ पर देखो एक औरत दिख रही है, उसको हम वुमन बोलते हैं, वुमन की स्पेलिंग सही हो जाएगी WOMAN। ठीक है, अगर यहाँ पर 3-4 औरतें होती, 3-4 वुमेन्स होती, तो यहाँ पर हम WOMEN करते, वो उसका प्लूरल वर्ड होता। तो फिलहाल स्पेलिंग चेक करनी है तो WOMAN सही हो जाएगी, यहाँ पर हमने लिख भी दिया। फिर है देखो लाइन दे रखा है LION, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है और यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर है एक माउस है, तो MOUSE, ये इसकी सही स्पेलिंग है और यहाँ पर इस राइट भी कर लिया। फिर एक तालाब दे रखा है जिसको हम पॉन्ड बोलते हैं, POND, ये सही स्पेलिंग है इसकी और यहाँ पर हमने इसको टिक कर दिया। तो ये थी अपनी वर्कशीट 3। नेक्स्ट वर्कशीट की ओर चलते हैं। चौथी वर्कशीट है अपनी लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द गेम। हमें कुछ गेम के फोटो दे रखे हैं, उनके नाम बताने हैं और यहाँ पर उनका नाम लिखना है। तो देखो पहला, देखो देखने से पता चल रहा है एक बैट्समैन है, एक विकेट कीपर है, विकेट दिख रहे हैं, बैट दिख रहा है, तो ये गेम देखने से पता चल रहा है ये क्रिकेट है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है अपना गेम खो खो।
देखो यहाँ पर ये बंदा इसको पकड़ रहा है, यहाँ 3 बंदे बैठे हैं आमने सामने मुंह करके। तो ये गेम खो खो होता है, तो इसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया खो खो। तीसरा है देखो देखने से पता चल रहा है कबड्डी गेम है, तो कबड्डी हमने यहाँ पर लिख दिया। स्पेलिंग चेक कर लेना, KABADDI, ठीक है। चौथा गेम है अपना वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल देखने से पता चल रहा है, तो वॉलीबॉल हमने यहाँ पर लिख दिया। और 5वां लास्ट गेम है चेस, ठीक है। 2 लोग चेस खेल रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो चेस, ठीक है। तो ये थी अपनी वर्कशीट 4। लास्ट और फाइनल आज की वर्कशीट 5। यहाँ पर दे रखा है पहला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स। हमें कुछ प्रीपोजिशंस दे रखे हैं, उनको हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, द बॉयज आर डैश द क्लास। देखो यहाँ पर मैं इनके सबसे पहले इनके मतलब समझा देता हूँ। देखो ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर, वो उसके टच नहीं है, बस उसके ऊपर से। जैसे एरोप्लेन हमारे ऊपर से जाता है तो ओवर यूज होता है, ठीक है। तो ओवर वहां यूज होता है जहां पर कोई भी चीज किसी के ऊपर से जा रही हो, ठीक है। इनटू इनटू वहां यूज होता है कोई भी चीज किसी के अंदर डाल रहे हो या जा रही हो, ठीक है ना। किसी के अंदर रखी हुई नहीं है, वो उसके अंदर हम तब रख रहे हो, क्रिया हो रही हो, ठीक है ना, तब इनटू यूज होता है। और इन कहाँ यूज होता है, इन वही यूज होता है कोई भी चीज किसी की चीज के अंदर हो, ठीक है, तब इन यूज होता है। इन और इनटू में थोड़ा सा फर्क है। इन का मतलब वो चीज पहले से अंदर पड़ी है, और इनटू तब होता है कि हम कोई चीज कहीं पे रख रहे हैं किसी के अंदर, तब इनटू, ठीक है। फिर है आफ्टर। आफ्टर देखिए यहाँ पर, आफ्टर का मतलब होता है किसी की बाद में, किसी भी चीज के बाद में, ठीक है। और लास्ट है अंडर। अंडर का मतलब किसी भी चीज के नीचे। तो सेंटेंस पढ़ के हमें इनको सेट करना है, ठीक है, सही सेंटेंस बनाना है। तो द बॉयज आर इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पर हमने इन लगाया है, इन इसलिए लगाया है क्योंकि द बॉयज आर ओवर द क्लास, क्लास के ऊपर नहीं हो सकते हैं, क्लास के बाद में नहीं हो सकते हैं, आफ्टर का मतलब बाद में, अंडर क्लास के नीचे भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और क्लास के अंदर जा भी नहीं रहे। द बॉयज आर इन द क्लास, बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं, ठीक है। इन सही इसके सूटेबल होगा, तो इन लगाया। फिर द हॉर्स जंपिंग डैश द वॉल। तो देखो यहाँ पर जंपिंग मतलब घोड़ा कूद रहा है, कहाँ, दीवार के ऊपर। दीवार के नीचे तो कूदेगा नहीं, अंदर भी कूद नहीं सकता दीवार के। जो यहाँ पर प्रीपोजिशन दे रखे हैं उनको अगर लगाऊं तो इनटू होगा नहीं, इन होगा नहीं, आफ्टर भी होगा नहीं, और अंडर भी होगा नहीं। सही सेट होगा सुटेबल वर्ड वो है ओवर, प्रीपोजिशन ओवर। तो द हॉर्स आर जंपिंग ओवर द वॉल, मतलब दीवार के ऊपर से घोड़ा कूद रहा है। तीसरा है द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है डैश द कैट, बिल्ली के। कुत्ता कहाँ दौड़ता है, बिल्ली के आगे तो दौड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कुत्ता तो बिल्ली को पकड़ता है, तो कुत्ता बिल्ली के पीछे होगा, तभी तो उसको दौड़ते हुए पकड़ेगा, और बिल्ली उससे बचते हुए आगे दौड़ेगी। तो बिल्ली आगे होगी, कुत्ता पीछे होगा। तो यहाँ पर सही शब्द क्या बन जाएगा, आफ्टर। सही प्रीपोजिशन आफ्टर लग जाएगा। फिर है राधा इज पुटिंग हर बुक्स इनटू हर बैग्स। देखो राधा इज पुटिंग, राधा रख रही है, हर बुक्स उसकी किताबें, डैश हर बैग, उसके बैग में। राधा अपनी किताबें अपने बैग में रख रही है, बैग में या बैग के अंदर। तो बैग के अंदर किताबें हैं नहीं, बैग के अंदर किताबें हम रख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बोला था इन और इनटू में जो फर्क होता है, किताबें है नहीं है, बैग के अंदर किताबें नहीं है, हम तो रख रहे हैं, तो क्रिया हो रही है, तो वहां पर हम इनटू यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हो जाएगा इनटू। लास्ट है द डॉग इज सिटिंग, कुत्ता बैठा है। कुत्ता कहाँ बैठेगा, दीवार कार के ऊपर तो बैठेगा नहीं, अंदर बैठेगा नहीं, और पीछे बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर सही जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा अंडर, ठीक है। द डॉग इज सिटिंग अंडर द कार, ठीक है। ये जो प्रीपोजिशन दे रखे थे उन्हीं के मतलब से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किए। फिर सेकंड क्वेश्चन है अपना, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। फिर से वही सवाल है, बस यहाँ पर प्रीपोजिशन हमें इन दो में से कोई एक लगाना है। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन दे रखे हैं, जो सूटेबल हो वो लगाना है। देखो पहले दे रखा है द कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी, हर द रिवर, तालाब में। देखो तालाब में कोई कूदता है तो वो तालाब के अंदर जाता है,
तो वो तालाब के अंदर पहले था नहीं, वो तो कूद के अंदर गया। तो मैंने क्या बोला, जब कोई चीज किसी के अंदर जाती है क्रिया करते हुए तो इन नहीं यूज होगा, इनटू यूज होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू द रिवर। ठीक है, बिल्ली तालाब में कूद रही है, ये इसका हिंदी फॉर्म होगा। फिर है मीना इज सिटिंग डैश द बेड। मीना बैठी है बिस्तर के नीचे या बिस्तर के ऊपर। तो सूटेबल क्या होगा, अधिकतर देखा जाए तो बिस्तर के ऊपर ही तो बैठते हैं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑन। ठीक है, ऑन हो जाएगा। थर्ड है सी इज स्लीपिंग, वो सो रही है अ ट्री, पेड़ के ऊपर सोएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है इन, पेड़ के अंदर सोएगी नहीं, पेड़ के नीचे ही सोएगी। तो सूटेबल प्रीपोजिशन हो जाएगा अपना अंडर। फिर है बीना इज स्टैंडिंग, बीना खड़ी है ऑन एट द बस स्टॉप। अब ऑन और एट में से सही सूटेबल क्या होगा, देखो बस स्टॉप पर खड़ी है वो। ठीक है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर तो खड़ी होगी नहीं वो, बस स्टॉप तो एक जगह है और जगह के लिए हम एट यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बिना स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। ठीक है, फिर लास्ट है मंडे कम्स, सोमवार आता है आफ्टर संडे। देखो आफ्टर और बिफोर का मैं सही मतलब समझा देता हूं। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं 1 2 3, ठीक है, अब मैं लिखता हूं 2, 2 कम्स आफ्टर 1। ठीक है ना, 2 आता है एक के बाद, एक के बाद ही आता है 2। ठीक है, और 2 कम्स बिफोर 3। ठीक है, मतलब 2 कम्स 2 आता है, बिफोर मतलब पहले 3 के, तो सही है, 3 के पहले 2 आ गया। तो बिफोर और आफ्टर का मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, यहाँ पर पहले संडे दे रखा है, संडे की तुलना करनी है संडे से, सॉरी मंडे दे रखा है, मंडे की तुलना करनी है संडे से। तो पहले संडे आता है या मंडे, पहले संडे आता है फिर आता है मंडे, तो मंडे बाद में आता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आफ्टर, बाद के लिए आफ्टर यूज होता है। तो ये थी अपनी वर्कशीट 1 to 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको सिंगल सिंगल वर्कशीट चाहिए या 1 से 5 तक की कॉम्बो चाहिए, रिप्लाई जरूर देना। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।